बंद करो इसका। देखिए, पुराने ज़माने में जब हम देखते थे कोई यज्ञ होते थे, कोई अनुष्ठान होते थे, तो उसके अंदर विघ्न पैदा करने के लिए असुरी शक्तियां आती थी। और आज हम ये देख रहे हैं विपक्ष के रूप में ये असुरी शक्तियां, जबकि हम ये इन्हें खुश होना चाहिए। 500 साल बाद रामलला अपने महलों में लौट रहे हैं और उस समय ये सियासत कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पुराने ज़माने में असुरी शक्तियाँ यज्ञ और अनुष्ठानों में क्या कहते हैं विघ्न डालने के लिए आती, उसी तरह आज ये विपक्षी पार्टियाँ असुरी शक्तियों के रूप में विघ्न पैदा कर रही हैं। जबकि होना ये चाहिए था, इन्हें निमंत्रण मिलता या ना मिलता, क्योंकि भगवान राम किसी वर्ग विशेष के नहीं है, सबके हैं, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है और इन्हें जाना चाहिए था। बावजूद उसके इस पर ये राजनीति कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिसने राम को अपनाया है वो तर गया, और जिसने राम को झुठलाया है वो आगे नहीं बोलूँगा मैं। देखिए, मंदिर और भगवान और मठ के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि राम मेरे हैं, सबके हैं, पूरे विश्व के राम है। जो हिंदू धर्म को मानता है या कहें राम को मानता है, तो जो धर्म के अनुसार हमारे इष्ट भी हुए और राम की अपनी महिमा है। कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। और आज तक भी पूरे देश में और कहें विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया हो गया और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रामलीलाएं होती हैं और राम की जो कथा है उसको सुनाया जाता है और जो उनके चरित्र का वर्णन है वो बताया जाता है। तो हमारी आस्था ऐसी है कि राम हमारे हैं, हमारे राम इष्ट है। उस पर राजनीति ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, राम के प्रति जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जो वो वहाँ अयोध्या में जो ट्रस्ट है वो जो उस काम को करा रहा है, उनको मैं साधुवाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा। और बढ़ चढ़कर पूरी देश की जनता इस कार्य में सहभाग करे और सभी लोग इस धर्म के काम को आगे बढ़ाएं, ये मैं कहूँगा। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। राम मंदिर हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड, एक बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि हमारे एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। और 500 सालों से मंदिर नहीं बन पाया और अब मंदिर बन रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। हम सब लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए और उसमें सभी धर्मों के लिए हमारे एक आस्था का प्रश्न है। तो इसमें हम उनकी आस्था पे नहीं बोलते, तो उनको हमारी आस्था पे हमारा समर्थन करना चाहिए। तो एक मंदिर भव्य बनना चाहिए, बन रहा है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब 500 साल के बाद इतना शुभ दिन आया है, इसमें भी जो है ना सियासत हो रही है, यह बहुत गलत बात है। मतलब अब जो है सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और मतलब बहुत ही अच्छा इस समय शुभ दिन है। राम मंदिर देश की आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म की। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज सभी को सब कुछ किनारे रखकर इस पावन अवसर पर निमंत्रण स्वीकार कर श्री राम के चरणों में बैठ जाना चाहिए और पूरी तरीके से अयोध्या में पहुंचना चाहिए। ऐसा है कि जो है इस समय देश में राम नाम की लहर चल रही है और अच्छी बात है कि राम नाम जो है, राम नाम के हमारे जो है 34 करोड़ देवी देवता है, सबका जो है ध्यान करना चाहिए, सबकी उपासना करनी चाहिए। और इस समय जो भाजपा सरकार है वो राम नाम की जो है राजनीति कर रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये राम के नाम पे छल कर रहे हैं। अगर राम होगा तो रावण भी होगा। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर की जाएगी और राम हमारे जीवित होते हैं तो रावण भी जीवित हो जाएगा। रावण मतलब राक्षस, राक्षस मतलब आतंकवादी, जिनको आतंकवादी का दर्जा दिया गया है और वो जो है समाज में सारे बुरे काम करने में लगे हुए हैं। तो हमारा भाजपा सरकार से विशेष निवेदन है कि आप राम नाम की राजनीति करना बंद कर दें। यदि आपने राम नाम की राजनीति की तो यही राम नाम आपको डुबा देगा, आपका राम नाम सत्य जाएगा। मैडम, ऐसा नहीं है। भगवान राम सबके इष्ट हैं और जो ये राजनीति कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। भगवान राम सबके भगवान हैं, इष्ट हैं सबके। और जो भगवान राम, हिंदुस्तान है हमारा, भगवान राम सनातन में हम जुड़े हुए हैं सारे जने। ऐसा कुछ नहीं है। सब अगर कोई ऐसी ओछी राजनीति कर रहा है तो गलत कर रहा है।